अस्सलाम वालेकुम। हज बिदून तसरीह के हवाले से बहुत से भाइयों के सवालात हैं कि हमारी कितनी पाबंदी है, कितने टाइम बाद हम जा सकते हैं। बहुत से भाई कमेंट्स करते हैं, मैसेंजर के थ्रू रब्ता करते हैं। तो सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए डिटेल्स में, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो कि आपने अपना मुआज़ना ख़ुद करना है, आपने अपने एनालिसिस ख़ुद करना है और आपने ये देखना है कि आप कितने टाइम बाद जा सकते हो। बेसिकली जब भी आप मतलब इल्लीगल तरीके से हज करते हैं, तो आपके ऊपर जब वो शुर्ता आपको पकड़ लेते हैं तो आपके ऊपर 10 साल की पाबंदी लग जाती है। ये तो आप सबको पता है, लेकिन बहुत से भाइयों का फिर कन्फ्यूजन होता है कि ये पाबंदी मतलब कब से स्टार्ट होती है, ये कब ख़त्म होगी। पेपर्स भी आप निकालते हैं, आपको ये अंदाज़ा नहीं होता है। रिसेंटली एक भाई ने मेरे साथ पेपर्स शेयर की है, उनके जो पेपर्स है वो क्लियर है, यानी उसकी जो 10 साल की पाबंदी है वो पूरी हो चुकी है। आज के टाइम में तो आप इल्लीगल हज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सख्ती करती जा रही है। तो वो वाली बात अब ख़त्म हो चुकी है। लेकिन इससे पहले जो भाई हज की वजह से डिपोर्ट हो गए हैं, तो उसी टाइम आपको जो है वो शुर्ता वाले डिपोर्ट नहीं करवाते हैं, आपसे हज बिस्मा लगा देते हैं, फिर आपको छोड़ दिया जाता है। बाद में जब आपको पकड़ लेते हैं तो आपको डिपोर्ट किया जाता है, या आप खुद आउट पास या फाइनल एग्जिट के थ्रू जब जाते हैं तो आपके ऊपर पाबंदी आ जाती है। तो जब भी आप अपना तरहील पेपर निकालते हैं, तो उसमें से आपने दो चीज़ें देखनी है। पहला, आपने मामला देखना है कि आपका मामला ऊपर जो केस है वो क्या बना हुआ है। अगर वो हज बिदून तसरीह है तो फिर तो मुश्किल नहीं है, आपके 10 साल पक्के हैं। और फिर आपने नीचे देखना है कि आपका जो स्टेटस है वो मकबल है या मफतूह है। अगर मफतूह है तो फिर भी आपका मतलब स्टेटस ठीक है, आप जा सकते हैं। अगर मकबल है तो फिर आपने अपना जो है वो टाइम काउंट करना है कि कितना टाइम आपका हुआ है। आपकी पाबंदी जो है वो उसी दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन से आप जो है यहाँ से डिपोर्ट हो जाते हैं। मतलब जिस दिन आप एयरपोर्ट पर निकलते हैं, तो उसी दिन से आपने काउंट करना है, अपने टाइम जो है वो काउंट करना है। अगर आपके 10 साल पूरी नहीं हुए हैं तो फिर आपने वेट करना है। उसके बाद जो है अपना काउंटिंग के बाद जब 10 साल पूरे हो जाते हैं तो फिर आप जा सकते हैं। इसके अलावा आपका जो मतार पेपर होता है, तो अगर वो क्लियर है, जिस तरह इस बाइक का क्लियर है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो फिर तब भी आप जा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपने अपना टाइम भी काउंट करना है। ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्टली वीज़ा अप्लाई करना है। इसके अलावा अगर आपका मना मरहल दहूल आ रहा है, तो फिर भी आपका टाइम पूरा नहीं है। आपने ठीक से अपना टाइम काउंट करके नया वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं। आप बिल्कुल आसानी से जा सकते हैं, मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जिस तरह नॉर्मल वीज़ा प्रोसेस होता है, उसी तरह आप जा सकोगे। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करें। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है तो फिर भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।